हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सेट जो चैप्टर है उसका बेसिक पढ़ा था। कुछ टॉपिक्स उस चैप्टर के रह गए थे, जैसे कि वेन डायग्राम डिटेल से पढ़ना अभी रह रहा है अपना, और इंटरवल टॉपिक भी अपना बचा हुआ है। उन दोनों टॉपिक्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद इंटरवल ऑफ ए सेट, सेट को इंटरवल की फॉर्म में लिखना पड़ेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि लास्ट क्लास में जो कुछ पढ़ाया गया था, बताया गया था, वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, फर्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे वेन डायग्राम में। सबसे पहले जो हम वेन डायग्राम में पढ़ने वाले हैं वो दो सेट पर बेस्ड वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये अपना लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर दो सेट, सेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पहला सेट अपना, जिसको मैं ए सेट नाम दे रहा हूं, और एक सेट मैंने ये ले लिया दूसरा सेट, इस सेट को मैं बी सेट नाम दे रहा हूं। यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ए सेट भी इसका सबसेट मिलेगा, बी सेट भी इसका क्या मिलेगा, सबसेट मिलेगा। अभी यहाँ पर कुछ पोर्शंस है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो यूनियन वर्ड मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यूनियन क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि ए यूनियन बी, दो सेट का यूनियन, या फिर यूनियन की जगह मैं और वर्ड भी यूज कर सकता हूं, ए और बी। अगर और वर्ड लिखा गया है इसका मतलब भी यूनियन ही है। तो यूनियन वाला पोर्शन क्या रहेगा उस पर डिस्कस करते हैं। यूनियन में क्या होता है, ए सेट के एलिमेंट भी आते हैं, बी सेट के एलिमेंट भी आते हैं। तो ए वाला पोर्शन भी आपको लेना है, ये ए सर्कल है, ए सेट है। ए यूनियन बी में ये ए सेट भी आएगा अपना, और बी सेट भी इंक्लूड रहने वाला है, यहां से ये भी आएगा। ये जो टोटल पोर्शन आएगा आपका, इसको हम ए यूनियन बी बोलने वाले हैं। और यूनियन वर्ड ना लिख करके वो और वर्डिंग भी यूज कर सकता है। तो ये जो ग्रीन से मैं यहाँ शो कर रहा हूं, ये अपना ए और बी बोलो, या फिर ए यूनियन बी बोलो। नेक्स्ट, यूनियन के अलावा एक इंटरसेक्शन वर्ड और हमने पढ़ा था, वो डिस्कस करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या कुछ पढ़ा था वो बताता हूं। ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट, उल्टा यू सिंबल बताया था उसमें। तो इंटरसेक्शन की जगह एंड वर्ड आपको काफी देखने को मिलेगा, ए एंड बी। अगर एंड वर्डिंग है दो सेट के बीच में तो वो इंटरसेक्शन को ही शो करेगा। इंटरसेक्शन में होता क्या, क्या बताया गया था कि ए सेट और बी सेट दोनों में जो कॉमन पोर्शन आएगा वो अपना इंटरसेक्शन आएगा। जैसे कि बात करूं मैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन इंटरसेक्शन वाला है। तो यहां मैं एक बार शो कर देता हूं कि ये जो पोर्शन मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये कर रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी बोलो, या फिर ए एंड बी लिख सकता हूं। एंड वर्डिंग का मतलब भी इंटरसेक्शन, भी इंटरसेक्शन ही है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ ले ओनली ए वाला पोर्शन कौन सा है, ओनली ए वाला पोर्शन, चलो अलग कलर का एक बार पेन चूज कर लेते हैं यहां से, ताकि अलग सेपरेट दिखे आप लोगों को। अभी मैं जो पोर्शन शो कर रहा हूं वो शो कर रहा हूं ओनली ए सेट। ओनली ए सेट, ओनली ए सेट का मतलब केवल ए वाला पोर्शन, इसमें बी वाला पोर्शन नहीं आएगा। बी को छोड़ करके ए सर्कल जो बच गया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये ओनली ए वाला पोर्शन है। अच्छा, ये निकाला कैसे आएगा, कहां से, ये फॉर्मूला क्या बनेगा वो डिस्कस करते हैं। देखो, ए वाला जो सेट है कंप्लीट, इसमें से अगर मैं ये इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, ये वाला पोर्शन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, तो ओनली ए बचेगा। ओनली ए का फॉर्मूला आएगा अपना कि ए सेट में से माइनस कर दो क्या, इंटरसेक्शन किसका, ए इंटरसेक्शन बी। तो ओनली ए का फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए। ओनली ए का फॉर्मूला क्या आएगा, ए सेट में से दोनों का क्या कर दो, इंटरसेक्शन माइनस।
ऐसी अगर मैं ओनली बी की बात करूं तो अब हम पोर्शन लेते हैं ओनली बी वाला। चलो ओनली बी का हम इस कलर से अलग से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये ओनली बी वाला पोर्शन ले रहा हूं। ओनली बी में क्या रहेगा, केवल बी वाला। यहां पर अगर ए का कोई पोर्शन आ रहा है वो हम हटा देंगे। तो बी में से कौन सा पोर्शन हटेगा, जो दोनों का कॉमन है। ए सेट में और बी सेट में जो ये कॉमन पोर्शन है, ये बी में से अगर मैं हटा दूंगा तो ओनली बी बचेगा। ओनली बी फॉर्मूला क्या आएगा, बी सेट में से माइनस कर देंगे हम दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं। ये क्या था हमने, यूनियन कैसे निकालना है, ये इंटरसेक्शन, ये अपना ओनली ए, ये अपना ओनली बी। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला और एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। अगर मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट और लेते हैं अभी हम। एन ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी में एन का मतलब इसका कार्डिनल नंबर, कितने एलिमेंट आएंगे। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि पहले सेट के एलिमेंट प्लस दूसरे सेट के एलिमेंट माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। कैसे, देखो ये ए सेट कंप्लीट हो गया प्लस ये बी सेट कंप्लीट हो गया। ये जो कॉमन वाला पोर्शन है ये एक बार ए में भी इंक्लूड हो गया और बी में भी। तो यूनियन निकालने के लिए एक बार ये जो कॉमन पोर्शन है इंटरसेक्शन, ये क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने फॉर्मूला बताया ओनली ए का। अगर मैं बोलूं कि ओनली ए में कितने एलिमेंट आएंगे, तो ए सेट के एलिमेंट में से इंटरसेक्शन के एलिमेंट क्या कर देंगे हम, माइनस। तो यहां से क्या क्या क्लियर, आपका ओनली ए निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओनली बी निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो ये फॉर्मूला हम यूज, सॉरी यूनियन निकालना है तो ये फॉर्मूला। अच्छा, इंटरसेक्शन निकालना हो तो यहां से यूनियन और ए सेट और बी सेट की वैल्यू रख करके हम इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये तो वेन डायग्राम मैंने आपको बताया दो सेट को लेकर के। अभी हम आगे चलते हैं, जहां पर तीन सेट आपको दिखाई देंगे वहां से वेन डायग्राम समझ लेते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट ड्रा कर लेता हूं। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। चलो बैक लेते हैं, सही नहीं बनाइए, एक बार दोबारा से बनाते हैं। ये जो है हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। तीन सेट है तो तीन सर्कल मुझे यहाँ लेने पड़ेंगे। एक तो ये एक सर्कल हमने लिया, ए सेट को रिप्रेजेंट कर लेगा ये। एक हमने ये दूसरा सर्कल लिया जो बी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और एक और सर्कल हम लेते हैं, ये ले लेते हैं यहाँ पर, ये सी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अपना ए सेट, ये अपना बी सेट और ये अपना सी सेट। अच्छा, अब यहां से पहले इन तीनों के यूनियन का फॉर्मूला एक अलग कलर से हम यहाँ देख लेते हैं ताकि अलग से हाईलाइट रहे, ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो अभी मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब क्या है इसमें कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट आएंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ए सेट के एलिमेंट भी लेने हैं, बी के भी लेने हैं और सी के, जो कॉमन है वो एक बार। तो कौन सा पोर्शन आएगा, ध्यान से देखेंगे, जो तीनों सेट में इंक्लूड रहेगा। ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट, ये आपका आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर्मूला क्या रहेगा वो लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे उसको। ये जो पोर्शन आपका दिखाई दे रहा है ये पोर्शन आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। तो फॉर्मूला था अपने पास, ए सेट के एलिमेंट प्लस बी सेट के एलिमेंट प्लस सी सेट के एलिमेंट माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, पहले दो का इंटरसेक्शन, माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट लास्ट लास्ट का इंटरसेक्शन, माइनस करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट प्लस बी सेट के एलिमेंट प्लस सी सेट के एलिमेंट
माइनस दो दो का इंटरसेक्शन माइनस करना है, ए बी का इंटरसेक्शन, ए सी का इंटरसेक्शन, बी सी का इंटरसेक्शन और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करना है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा हूं कि अगर ओनली ए आ जाए, ओनली ए कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो ओनली ए का फॉर्मूला भी मेंशन करते हैं। ओनली ए का मतलब ये है कि केवल ए वाला पोर्शन, ना उसमें बी इंक्लूड होना चाहिए ना सी। ए सर्कल तो ये पूरा हो गया, लेकिन इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बी में भी है, ये तीनों में है, और ये वाला पोर्शन सी में भी है, तो ओनली ए वाला पोर्शन, केवल ये वाला बचेगा। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ओनली ए का है। ऐसे ही मैं ओनली बी की बात करूं तो केवल बी वाला पोर्शन, ये वाला हिस्सा, ये ओनली बी का रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम। ये ओनली बी वाला पोर्शन है। अच्छा, ओनली सी की बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन आएगा आपका, ये ओनली सी का पोर्शन रहेगा। अच्छा, ये ओनली ए का पोर्शन अगर मुझे राइट करना है, ओनली ए में कितने एलिमेंट आएंगे, तो ए सेट में से मैं माइनस करूंगा ए और सी का, ये जो इंटरसेक्शन है ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, बी और सी का जो कॉमन है इंटरसेक्शन है ये माइनस कर देंगे। लेकिन ये वाला पोर्शन दो बार माइनस हो गया, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। एक बार ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या करेंगे, प्लस। ध्यान रखना, ओनली ए का फॉर्मूला क्या आएगा, ए सेट में से माइनस करना है ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, माइनस करना है ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, और प्लस क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे अगर ओनली बी की बात करें तो ओनली बी, ये वाला पोर्शन अगर निकालना हो तो बी जो सेट है उसमें से ए बी का जो कॉमन वाला हिस्सा है ये निकाल दो, बी और सी का जो कॉमन हिस्सा है ये निकाल दो, लेकिन ये तीनों का जो कॉमन था ये वाला पोर्शन दो बार माइनस हो गया, एक बार ऐड करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एन बी, बी सेट में से माइनस करोगे बी का ए के साथ इंटरसेक्शन, माइनस करोगे बी का सी के साथ इंटरसेक्शन, और प्लस करोगे तीनों का इंटरसेक्शन। प्लस करना है आप लोगों को तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ऐसे अगर मैं ओनली सी का पोर्शन निकालना चाहूं तो ओनली सी कैसे निकालोगे, ओनली सी में भी सी वाले सेट में से क्या माइनस कर दोगे, ए का सी के साथ कॉमन हिस्सा, बी का सी के साथ कॉमन हिस्सा, और ऐड कर दोगे तीनों का कॉमन वाला पोर्शन। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, एन सी, सी सेट में से माइनस करो सी का ए के साथ इंटरसेक्शन, माइनस करो सी का बी के साथ इंटरसेक्शन, और प्लस कर दो तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये ओनली ए ओनली बी ओनली सी का फॉर्मूला बन गया। सिंपल सी बात है, अगर ओनली ए निकालना है तो ए में से ए का बी के साथ इंटरसेक्शन माइनस, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन माइनस, और तीनों का इंटरसेक्शन क्या कर दो, प्लस। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट है वो है ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब ए और बी का कॉमन हिस्सा तो लेना है लेकिन सी नहीं होना चाहिए। तो देखो, ए और बी का कॉमन हिस्सा ये आ गया, ये ए और ए एंड बी वाला पोर्शन है, ये ए एंड बी का पोर्शन है, कॉमन पोर्शन है, लेकिन सी वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए, तो सी वाला हिस्सा ये है, तीनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर देना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, चलो अलग कलर एक बार चूज कर लेते हैं हाईलाइट करने के लिए उनको, ब्लैक कलर ले लेते हैं। देखो, अभी जो यूज कर रहे हैं हम ले रहे हैं ए एंड बी बट नोट सी, ये वाला पोर्शन, ए एंड बी बट नोट सी। ये वाला पोर्शन क्या है, ए एंड सी, ए एंड सी बट नोट बी वाला पोर्शन है। ये वाला पोर्शन क्या है, बी एंड सी बट नोट ए, ये पोर्शन है बी एंड सी बट नोट ए। तो फॉर्मूला लिखते हैं ए एंड बी बट नोट सी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी, ए एंड बी दोनों का इंटरसेक्शन जो है उसमें से तीनों का इंटरसेक्शन माइनस, तो माइनस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे अगर बी एंड सी बट नोट ए निकालना हो तो
तो बी इंटरसेक्शन सी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, बी सी के इंटरसेक्शन में से माइनस कर देना है तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे अगर मुझे ए एंड सी बट नोट भी निकालना हो तो ये वाला पोर्शन ए एंड सी बट नोट भी, तो ए एंड सी दोनों के इंटरसेक्शन में से तीनों का इंटरसेक्शन क्या कर देना है, माइनस। तो क्या आएगा, एन ए इंटरसेक्शन सी में से माइनस कर दो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो उम्मीद कर रहा हूं ये ए एंड बी बट नोट सी, बी एंड सी बट नोट ए एंड सी बट नोट बी, ये तीनों पोर्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो ये वाला पोर्शन और देखते हैं, जो 20 वाला पोर्शन है ये कौन सा है। जो सबसे मिड में जो पोर्शन है उसकी बात कर लेते हैं अभी हम, ये पोर्शन है कौन सा। ये जो पोर्शन है तीनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्शन है तीनों का इंटरसेक्शन। यहां लिख देता हूं, चलो और आगे यहां लिख देता हूं, ये है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। अब कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब उनमें से कोई एक, या तो ओनली ए या ओनली बी या ओनली सी, तीनों का सम कर दो। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी। ओनली ए का फॉर्मूला क्या था वो डिस्कस कर लेते हैं। ओनली ए का फॉर्मूला था ए सेट में से माइनस करना था एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस करना था एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस करना था एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओनली ए वाला देखो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब ओनली ए वाला प्लस ओनली बी वाला प्लस ओनली सी वाला। तो ओनली ए का फॉर्मूला क्या था, ए में से ए का बी के साथ इंटरसेक्शन माइनस, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन माइनस, और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस। यही मैंने लिखा। ओनली बी का क्या था, बी में से माइनस करना था बी का ए के साथ इंटरसेक्शन, माइनस करना था बी का सी के साथ इंटरसेक्शन, और प्लस करना था आपको तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओनली सी का फॉर्मूला क्या था, ओनली सी का फॉर्मूला था सी सेट में से माइनस करना था सी का ए के साथ इंटरसेक्शन, माइनस करना था सी का बी के साथ इंटरसेक्शन, और प्लस करना था तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे, देखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए की बात है तो ये 2 टाइम हो गया। ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए की बात है, ये 2 टाइम हो गया। बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन बी, ये भी ए की बात है, ये 2 टाइम हो गया, और ये तीनों 3 टाइम हो गए। क्या फॉर्मूला बनेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इसमें से माइनस करना है 2 टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस करना है 2 टाइम एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस करना है 2 टाइम एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस करना है 3 टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया किसका, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। नेक्स्ट जो है एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, कम से कम एक सेट में तो होना चाहिए, दो में भी चलेगा। और एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब एक वाला भी, दो वाला भी और तीन वाला भी। जब भी ये वर्डिंग हो एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वर्ड आते ही आपको यहां शो करना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। इसके लिए फॉर्मूला अभी पीछे मैंने लिखवाया था, ये फॉर्मूला एटलीस्ट वन ऑफ देम का ही है। कम से कम एक तो होना चाहिए, तो एक वाला भी चलेगा, ये ओनली ए ओनली बी ओनली सी, दो वाला भी चलेगा, एग्जैक्टली टू का ये हो गया, और तीनों का ये वाला पोर्शन हो गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक दो इस पर बेस्ड, ताकि और अच्छे से क्लियर हो। एक क्वेश्चन है ये
कि इन ए सर्वे 25 स्टूडेंट, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आपको वेन डायग्राम से ही सोल्व करना है, और वेन डायग्राम से करने के लिए हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना करके यूनिवर्सल सेट शो करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये एक हमने रेक्टेंगल बनाया जो यूनिवर्सल सेट को शो करेगा, जिसके अंदर 25 स्टूडेंट हैं। एन यू यहां लिख देता हूं मैं, एन यू 25 है अपने पास। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। मैथमेटिक्स में 15 स्टूडेंट है तो मैथमेटिक्स के सेट में 15 है। 12 हैड टेकन फिजिक्स, फिजिक्स को पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, फिजिक्स में 12 है, 12 फिजिक्स में है। 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, एनसी केमिस्ट्री में टोटल 11 स्टूडेंट है। आगे 5 हैड टेकन मैथ एंड वर्ड आ रहा है, ध्यान से देखें, मैथ एंड केमिस्ट्री। एंड वर्डिंग का मतलब इंटरसेक्शन, तो मैथ केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, एन मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, वो 5 है। नेक्स्ट 9 हैड टेकन मैथ एंड फिजिक्स, एन मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, ये अपने पास 9 स्टूडेंट है। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एन फिजिक्स एंड का मतलब इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, कितने अपने पास 4। एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, ऑल द 3 सब्जेक्ट का मतलब तीनों का कॉमन हिस्सा, तो मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितना है 3। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो वेन डायग्राम कंप्लीट करते हैं तो 3 सेट पहले रिप्रेजेंट करते हैं हम, 3 सेट, जो एक मैथ का, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का रहेगा। ये मैथ का सेट ले लेता हूं, ये फिजिक्स का ले लेते हैं और एक केमिस्ट्री का सेट और ले लेते हैं। ये केमिस्ट्री का सेट हो गया। देखो अभी सब कुछ पीछे बताया था, जब भी वेन डायग्राम बनाना हो और इंफॉर्मेशन हमारे पास हो तो तीनों का कॉमन हिस्सा सबसे पहले लिखते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है ये तीनों का इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 3। तो 3 स्टूडेंट तो तीनों के कॉमन वाले हिस्से में रहेंगे यहाँ पर। फिर दो दो के इंटरसेक्शन पर चलना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉमन पोर्शन ये है, और इसके अंदर कितने स्टूडेंट है 4 हैं। 4 में से 3 तो यहां आ चुके हैं, तो यहां बचेगा केवल एक, ताकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में टोटल 4 बन जाए। तो ये जो पोर्शन है 1 वाला, ये कौन सा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ वाला। ये वाला पोर्शन कौन सा बताया था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का कॉमन है लेकिन मैथ वाले नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड इंटरसेक्शन। तो बेटा जी ये वाला पोर्शन हमारे पास कितना है 9, ये 9 है, 9 में से 3 तो यहां आ गए, तीनों के कॉमन है, तो यहां बचा केवल 6। 6 स्टूडेंट यहां पर है, और ये 6 स्टूडेंट कौन से हैं, जो मैथ एंड फिजिक्स दोनों पढ़ रहे हैं लेकिन उनके बाद पास क्या नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैथ एंड केमिस्ट्री का कितना है, मैथ एंड केमिस्ट्री दोनों का एक कॉमन हिस्सा 5 दे रखा है इसने, कितना दे रखा है 5। 5 में से 3 तो यहां पर आ गए, तो यहां बचेंगे 2। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो ये है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये वाला हिस्सा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। ये वाला हिस्सा कौन सा है, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। ये वाला हिस्सा है मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों का कॉमन। अब आते हैं केमिस्ट्री में कितने हैं, केमिस्ट्री में 11 है। तो केमिस्ट्री का सर्कल ये है, यहाँ पर 11 होनी चाहिए टोटल, तो 2 ये 3 ये और 1 ये, तो 6 तो यहाँ हो गए। इधर कितने बचे, यहाँ बचे 5 केवल। तो ये 5 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने ओनली केमिस्ट्री ले रखी है, जिनके पास ना तो मैथ ना फिजिक्स और ना केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री तो रहेगा, मैथ और फिजिक्स नहीं है। उसके बाद फिजिक्स में 12 है, तो पी वाले सर्कल में 12 हैं। 12 में से 10 तो यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचे, केवल 2 बचे यहाँ पर। मैथ वाले सर्कल में कितने 15 है, 15 में से 6 3 9 और 2 11 तो यहाँ आ गए, तो यहाँ बचे 4। ओनली मैथ 4 है, ओनली केमिस्ट्री 5 है, ओनली फिजिक्स 2 है। अब टोटल 25 थे इस यूनिवर्सल सेट में, पूरे में 25 है, और 25 में से मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल मिलाकर के कितने हो गए वो देखते हैं। 6 4 10 और 5 15
16, 17, 18, 18 और 5 23। 23 तो यहाँ प्रेजेंट हो गए थे, 25 तो इसका मतलब दो स्टूडेंट बाहर हैं, और वो बाहर है इसका मतलब ना उनके पास मैथ, ना फिजिक्स और ना केमिस्ट्री। वेन डायग्राम कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स के कितने थे, देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है, दो स्टूडेंट है जो ओनली फिजिक्स के हैं। अच्छा, अगर मैं बाय फॉर्मूला चलूँ, ये तो वेन डायग्राम से चले, अगर बाय फॉर्मूला सोल्व करना चाहे तो ओनली फिजिक्स, ओनली पी, इसका फॉर्मूला क्या था, एन पी में से माइनस करना था पी का एम के साथ इंटरसेक्शन, माइनस करना था पी का केमिस्ट्री के साथ इंटरसेक्शन, और प्लस करना था मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। देखते हैं क्या आंसर आएगा। फिजिक्स कितना है हमारे पास, फिजिक्स में थे एनपी 12 हैं, ये देखो ये 12 हो गए, माइनस फिजिक्स एंड मैथ, फिजिक्स एंड मैथ 3 है तो यहां पर अपना 3 आएगा, माइनस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये देखो 4 है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो हो गया इसकी वैल्यू, तो प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन कितना है 3 है, 3 प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, किसका फॉर्मूला लगा दिए ओनली, ठीक है। फिजिक्स में कितने थे टोटल, 12 में से 3 माइनस, अच्छा 3 से 3 तो कट जाएगा, और 12 में से 4 जाएगा तो 8। अच्छा, कहीं मिस्टेक की है, 1 मिनट वेट करो। ओनली फिजिक्स का फॉर्मूला लगाया हमने, फिजिक्स ओनली फिजिक्स में से, फिजिक्स में से दोनों का, फिजिक्स एंड मैथ, फिजिक्स एंड मैथ का, अच्छा 9 थे, 3 नहीं थे, सॉरी, ये देखो 9 है फिजिक्स एंड मैथ का, तो ये चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, एक कौन सी वैल्यू रख दी थी यहाँ पर, देखो यहाँ आएगा 9, तो 12 और 3 15, और 9 और 4 13, 15 माइनस 13 2 बचेगा। यहाँ तक कोई डाउट, देखो यहाँ से भी 2 आया था, यहाँ से भी 2 आया था, यहाँ पर एक वैल्यू गलत सब्सटीट्यूट कर दी थी, ये 3 वैल्यू यहाँ से, अच्छा ये सब्सटीट्यूट कर दी, ये देख करके यहाँ मिस्टेक हो गई थी। चलो देखो आगे देखते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखो डायरेक्ट हमने वेन डायग्राम से किया तो वहां भी 2 आंसर आ रहा है, और बाय फॉर्मूला चले वहां से भी आंसर अपना 2 आ रहा है। आगे देखते हैं, इस वाले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट का मतलब मैथ एंड फिजिक्स, ये वाला यहाँ पर ओनली 2 सब्जेक्ट में मैथ एंड फिजिक्स है, यहाँ पर मैथ एंड केमिस्ट्री है, यहाँ पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, तो ये वाले ऐड कर लेने 6 2 8 और 1 9, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 9। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट, केवल 2 सब्जेक्ट चूज कर रखे हैं। अगर हम बात करें फॉर्मूले से तो कौन सा पार्ट पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपसे, ये जो पोर्शन है ये मैथ ए एंड बी बट नॉट सी, ओनली ए एंड बी वाला है ये ओनली बी एंड सी वाला, बी एंड सी बट नॉट ए, ये ए एंड सी बट नॉट बी का मतलब ओनली ए एंड सी वाला है ये। इन तीनों का सम पूछा है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो और तीनों को ऐड कर सकते हो, वहां से भी आंसर आ सकता है, और डायरेक्ट भी हमने आंसर निकाल दिया। तो ये दो पार्ट थे इसके, वेन डायग्राम से आप जाओगे तो बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो, फॉर्मूले से जाओगे तो फॉर्मूले से भी सोल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसी का एक पार्ट और है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट का मतलब ओनली मैथ प्लस ओनली फिजिक्स प्लस ओनली केमिस्ट्री, क्या क्या देख लेते हैं एक बार हम। ओनली मैथ 4 2 और 5, ओनली मैथ 4 है, ओनली फिजिक्स 2 है, और ओनली केमिस्ट्री 5 है, तो टोटल हो गए अपने पास 11, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट अभी हमने निकाला था पीछे,
ओनली टू सब्जेक्ट अभी हमने पीछे निकाला था, ये ओनली टू सब्जेक्ट का ही। यहाँ से 9 आए थे, यहाँ से 9 आए थे अपने पास। तो ये पोर्शन 9 आ रहा है। ये इक्वल, ये कहता है कि इक्वल है दोनों, लेकिन इक्वल तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है अपने पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट। एटलीस्ट टू सब्जेक्ट का मतलब कम से कम दो सब्जेक्ट, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम दो सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो कम से कम दो सब्जेक्ट में कौन से आ गए? मैथ, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। मतलब ओनली वन वाला हट जाएगा, बाकी सारे आएंगे, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ये तीनों सब्जेक्ट चूज करने वाला पोर्शन है। ये मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री का है। ये मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स का है। ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ का है। तो ये पोर्शन भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। क्या क्या हो जाएगा देखते हैं। 6 3 2 और 1, 6 3 2 और 1, 6 3 2 और 1। तो यहाँ आएगा 6 + 3 + 2 + 1। यही है ना? देखो 6 ये है, 3 ये है, 2 ये है, 1 ये है। तो कितने हो गए देखते हैं। 12 हो गई अपने, है ना? 6 3 9 2 11 और 1 12। इस 4 टाइम कितना होना चाहिए? 4 टाइम होना चाहिए किसका? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ऑल द थ्री सब्जेक्ट। ऑल द थ्री सब्जेक्ट, ऑल द थ्री सब्जेक्ट का मतलब तीनों का इंटरसेक्शन। अच्छा, क्या यूज कर रखा है? मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये पोर्शन कितना है अपना देखते हैं। ये पोर्शन है 3। तो ये पोर्शन है अपने पास 3। ध्यान से देखो, क्या ये जो है इसका 4 टाइम इसके इक्वल है क्या? तो 3 × 4 12 आ रहा है बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो ओनली टू यहां से करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये अभी एक एप्लीकेशन मैंने बताई आप लोगों को, किस पर बेस? वेन डायग्राम पर बेस, और वेन डायग्राम का बेसिक बताया। अभी इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट वो समझ लेते हैं, फिर इस स्लाइड में जो पीपीटी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, उसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रहेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, और डाउट हो तो वो डाउट मेरे पास आप सेंड कर सकते हो। तो अभी हम पहुंच गए हैं इंटरवल पर। इंटरवल पढ़ते हैं। इंटरवल में देखो, एक तो अपना आएगा ओपन इंटरवल। क्या होता है ओपन इंटरवल समझेंगे। एक होता है क्लोज इंटरवल, और एक होता है हाफ ओपन बोलो, हाफ क्लोज बोलो, या सेमी ओपन सेमी क्लोज बोलो, एक ही बात है। तो ओपन इंटरवल क्या होता है, ध्यान से सुनो इसको रिप्रेजेंट करने के। मैं बोलू कोई एक सेट है ए, जहां पर एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेस देन 5। ये मैंने ले लिया। चलो यहाँ नेचुरल नंबर और ले लेते हैं, और x बिलोंग्स टू नेचुरल। चलो नेचुरल नंबर हटा देते हैं, इंटरवल बनाना है तो सिंपल ही बना लेते हैं। ये एक सेट ले लिया मैंने। तो यहां से क्या शो हो रहा है कि x की वैल्यू जो है इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 2 से तो बड़ा होगा, ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5 रहेगा। तो ये एक सेट है जो सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको इंटरवल में लिखना है, तो इंटरवल में लिखना बड़ा आसान है इसका। तो देखो यहाँ पर 2 से 5 जानना है। 2 अगर लेना है तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट। अगर 2 नहीं लेना क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, जिसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। 5 के साथ भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 5 भी नहीं लेना, तो हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे इसको कि 2 से 5, और दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे जो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही मैं नंबर लाइन पर अगर इसी फॉर्म को राइट करना चाहूं तो वो और सीख लो। देखो 2 से 5 लगभग 2 नंबर लाइन पर इधर मिलेगा, 5 नंबर लाइन पर इधर मिलेगा। क्या कहना चाह रहे हो वो सीखो। कहता है x की वैल्यू 2 से बड़ी 5 से छोटी। अब 2 इंक्लूड नहीं होगा तो हम 2 पर एक ओपन सर्कल ड्रा करेंगे। अगर 2 लेना होता तो डार्क सर्कल ड्रा करते। 5 भी नहीं लेना तो 5 पर हम एक ओपन सर्कल ड्रा करेंगे, और 2 से 5 तक ये सारी वैल्यू लेंगे। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास। यहां से यहां तक ना 2 लेना ना 5 लेना, ना 2 इंक्लूड होगा तो ओपन सर्कल, यहाँ 5 भी इंक्लूड नहीं होगा तो यहाँ भी ओपन सर्कल। तो ये तो ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं क्लोज इंटरवल पर। देखो ओपन इंटरवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट से। और क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, कि कोई बी सेट है,
और मैं कहता हूं कि इसके अंदर x एलिमेंट है सच दैट x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 5 और लेस और इक्वल टू 10 रहेगा। यहां पर मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, इसका मतलब x की वैल्यू 5 भी रहेगी, 5 से बड़ी भी रहेगी, और लेस और इक्वल टू है इसका मतलब 10 भी रहेगी, 10 से छोटी रहेगी। तो इसको अगर मैं इंटरवल में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 5 से 10। क्या 5 इंक्लूड करना है? बिल्कुल करना है। करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, नहीं करना होता तो ओपन ब्रैकेट लगाते। और 10 भी इंक्लूड करना है तो इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। अब नंबर लाइन का और यूज कर लेते हैं। ये एक नंबर लाइन है अपने पास, इस नंबर लाइन पर 5 यहां ले लेता हूं मैं कहीं, और इस साइड कहीं 10 लाई करेगा। कहता है कि 5 इंक्लूड रहेगा, अगर 5 इंक्लूड रहेगा तो डार्क सर्कल से शो करो, 10 भी इंक्लूड रहेगा डार्क सर्कल से शो करो, और दोनों के बीच का पोर्शन रहेगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये सॉल्यूशन आ जाएगा अपना टोटल। 5 भी लेना है, 10 भी लेना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो तो डार्क सर्कल से करो। ये ओपन सर्कल का कॉन्सेप्ट है। अब सेमी ओपन और सेमी क्लोज या हाफ ओपन हाफ क्लोज का क्या कॉन्सेप्ट है उस पर आता हूं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसके लिए, कि कोई सी सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट है सच दैट x की कंडीशन है x ग्रेटर देन 3 और लेस और इक्वल टू 7। इस बार मैंने एक साइड इक्वल टू का साइन लिया, एक साइड नहीं लिया। अगर मैं इंटरवल की बात करूं तो कहां से कहां तक, 3 से 7। क्या 3 इंक्लूड करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 के साथ जो है वो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहां पर ओपन स्मॉल ब्रैकेट लगेगी। और 7 के साथ इक्वल टू का साइन है तो ये इंक्लूड रहेगा, तो यहां पर कौन सी ब्रैकेट लगेगी? क्लोज ब्रैकेट लगेगी। क्लियर है यहां तक? तो ये अपना सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसको। अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो एक लाइन लेते हैं हम यहां पर, इधर कहीं 3 लाई करेगा और इधर कहीं 7 लाई करेगा। क्या 3 इंक्लूड रहेगा क्या सॉल्यूशन में? नहीं, यहाँ ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ सर्कल भी ओपन लगेगा ऐसे। 7 सॉल्यूशन में आएगा क्योंकि इधर क्लोज ब्रैकेट है, तो 7 को डार्क से रिप्रेजेंट करो, और यहां से यहां तक ये अपना सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो तीनों टाइप के इंटरवल अभी हमने डिस्कस किए। किसी को कोई डाउट है तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। अभी एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर बेस। ये क्वेश्चन रहा, देखते हैं क्या है। कहता है ए सेट जो है वो किस फॉर्म में है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो लेस देन 0 है। पहले इसको सोल्व करेंगे। ए सेट को सोल्व कर रहा हूं इधर में, ध्यान से सीखेंगे। ए सेट में क्या है, एक इनिक्वलिटीज इन्वॉल्व है। क्या इनिक्वलिटीज है देखते हैं। पहले इनिक्वलिटीज सोल्व करना सिखाता हूं। एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 7 लेस देन 0। देखो सिंपल क्वाड्रेटिक की तरह ही अभी इसमें अप्लाई करो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्मूला। तो क्या फैक्टर बनेंगे, मल्टीप्लाई करें तो -7 आए, ऐड करें तो प्लस का 6 आए, तो प्लस का 7x हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा, -7 लेस देन 0। यहां से कुछ कॉमन है क्या, x कॉमन ले लो, तो x प्लस 7 बचा। यहां से कुछ कॉमन है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लिया तो x प्लस 7 लेस देन 0। क्या फैक्टर बना, x प्लस 7 कॉमन ले लो और x -1 बचा लेस देन 0। एक बार ये 0 के इक्वल, एक बार ये 0 अगर रखते हैं तो यहां से x की वैल्यू क्या आती है, -7, और यहां से x की वैल्यू क्या आती है, 1। अब मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, यहां से सॉल्यूशन राइट करने का सीखना ध्यान से। अब यहां से दो वैल्यू आ गई, एक तो आई -7, मैं ले लेता हूं -7 इधर लाई करेगी तो 1 इधर लाई करेगा। अब सीखना ध्यान से, अगर इक्वल टू का साइन होगा तो ये भी इंक्लूड होगा, ये भी होगा। अभी इक्वल टू का साइन नहीं है तो ना तो -7 लेंगे ना 1 लेंगे। दूसरा, अगर लेस का, देखो अभी 3 इंटरवल बने, एक इंटरवल इधर बना -7 से इधर लेस के लिए, एक -7 से 1 के बीच का सॉल्यूशन बना, और एक 1 से इंफिनिटी इधर। इन तीनों इंटरवल में से आंसर कौन सा आएगा इस इनइक्वलिटीज का, इसके लिए एक डायरेक्ट स्टेप बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। अगर लेस का साइन है, लेस का साइन है तो सॉल्यूशन आएगा इन दोनों वैल्यू के बीच का, ये वाला। अगर ग्रेटर का साइन होता तो सॉल्यूशन आता
1 से इंफिनिटी की तरफ और -7 से माइनस इंफिनिटी की तरफ। फिलहाल यहां से ए सेट हमारे पास क्या बना, ए सेट हमारे पास बना एक इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, -7 से कहां तक, 1 तक। ऐसे ही बी सेट को सोल्व करेंगे। बी सेट में इनइक्वलिटीज क्या है वो देखते हैं। बी सेट की इनइक्वलिटीज है एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 14 ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लाई करे तो 14i, ऐड करे तो 9i। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14 ग्रेटर देन 0। फैक्टर बनाएंगे, यहां से x कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन आएगा, दो फैक्टर बनेंगे, एक तो x प्लस 7 बनेगा और एक x प्लस 2 बनेगा ग्रेटर देन 0। यहां से x की वैल्यू अगर मैं बात करना चाहूं तो -7 निकल करके आती है और यहां से आती है -2। अब नंबर लाइन की तरफ आता हूं। ये हमने नंबर लाइन ली, तो -7 इधर कहीं लाई करेगा और -2 इधर नंबर लाइन पर कहीं लाई करेगा। इक्वल टू का साइन नहीं है, ना तो -7 सॉल्यूशन में आएगा ना -2 सॉल्यूशन में आएगा। सिंबल है जो इनइक्वलिटीज है वो ग्रेटर की है, ग्रेटर की है, तो मैंने बताया कि इधर से इस साइड निकल जाओ और इधर से इस साइड निकल जाओ, ये सॉल्यूशन आएगा। तो बी सेट क्या बना उसकी बात कर लेता हूं। बी सेट बना अपना, इधर माइनस इंफिनिटी से -7, पहले छोटी वैल्यू, माइनस इंफिनिटी से -7। देखो प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, ओपन इंटरवल लगेगा इंफिनिटी पर हमेशा। तो यहां ओपन, 7 वैसे नहीं लेना तो इधर भी ओपन लगेगा। यूनियन, अब देखो दो सॉल्यूशन, इधर का भी सॉल्यूशन आ रहा है, इधर के भी आ रहा है, तो दोनों का यूनियन लेना है, ये भी लेना है और ये भी लेना है। तो ये सॉल्यूशन यूनियन कौन सा, -2 से प्लस इंफिनिटी, -2 से प्लस इंफिनिटी, ना तो -2 इंक्लूड होगा ना इंफिनिटी इंक्लूड होगा। तो ए सेट भी हमारे पास आ गया और बी सेट भी हमारे पास आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। कहते हैं दोनों का इंटरसेक्शन एक्स ग्रेटर, अच्छा ये लिखा क्या गया है, ये लिखा गया है -2 से 1 तक ओपन इंटरवल में। ए इंटरसेक्शन भी ये आना चाहिए, तो इंटरसेक्शन देखते हैं। इन सभी को एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इन सभी को एक ही नंबर लाइन पर, चलो अलग कलर में ले लेते हैं ताकि मिक्स ना हो ये। एक नंबर लाइन और ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये नंबर लाइन हमने ले ली और जितने भी पॉइंट है वो एक ही नंबर लाइन पर ले लेता हूं मैं। तो -7 इधर कहीं मिलेगा, उसके बाद -2 आएगा और उसके बाद 1 आएगा, ध्यान से सीखेंगे। अच्छा ये ए सेट सॉल्यूशन क्या दे रहा था, ए सेट सॉल्यूशन दे रहा था यहां से ओपन से 1 तक ओपन। बी सेट सॉल्यूशन क्या दे रहा है, माइनस इंफिनिटी से इधर से आएगा और कहां तक, -7 तक, तो यहां से ओपन यहां तक, और -2 से इंफिनिटी, -2 ओपन से इंफिनिटी ये आएगा। देखो इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो कॉमन पोर्शन आता है, तो यहां से कॉमन कुछ भी नहीं बन रहा, कॉमन बन रहा है यहां से, ये पोर्शन सारा कॉमन बन रहा है दोनों में, जो ए सेट में भी है और बी में भी है। तो कहां से कहां तक, -2 से 1 ओपन में। तो बिल्कुल ये यही बोला गया है, इंटरसेक्शन -2 से 1 ओपन में है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कहता है ए माइनस बी, ये माइनस का सिंबल है यहाँ पर, ए माइनस बी, ए माइनस बी निकालना है, तो ए में से बी सेट माइनस करना है। ए सेट ये नीचे वाला था, इसमें से बी सेट माइनस करना है, ऊपर वाले सेट के एलिमेंट ये हटा देने हैं। ए सेट कहां कहां से कहां तक था, -7 से 1 तक था, और इसमें से ये एलिमेंट हटा देने ऊपर वाले, तो कहां से कहां तक बचेगा, -7 तो लेना नहीं है, ओपन आएगा, इधर 2 बच जाएगा, क्योंकि बी सेट में तो 2 है ही नहीं, -2 है ही नहीं माइनस करने के लिए। बी सेट में तो -2 से आगे की टर्म है, -2 तो इसमें था ही नहीं, ताकि माइनस होगा तो क्या आएगा, यहां से ये आएगा आपका -7 से -2, -7 इंक्लूड नहीं होगा लेकिन -2 इंक्लूड होगा। और ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, देखो -2 इंक्लूड होगा लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल के लिए दे रखा है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये रोंग है। तो कौन सा आएगा अपना, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट है, तो ए ऑप्शन अपना आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, ध्यान से इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और भी इंक्लूड है, वो आप प्रैक्टिस करोगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम।
एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर बाकी आपके खुद प्रैक्टिस करने के लिए रह जाएंगे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करोगे, डाउट रहेंगे वो पूछेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखेंगे। कहता है कि ए सेट जो है वो दे रखा है मॉडुलस एक्स लेस देन वन। तो ए सेट को पहले चेक करते हैं, ए सेट में एलिमेंट क्या क्या आएंगे। देखो ये भी इनइक्वलिटीज का ही है। एक्स की ऐसी वैल्यू जो रखने पर उसका मॉडुलस जो है वो लेस देन वन आए, तो साफ सी बात है यहां पर अगर मैं वन रखूंगा तो वन आएगा, माइनस वन रखूंगा तो वन आएगा, और माइनस वन और वन के बीच की वैल्यू कोई भी रखूंगा तो लेस देन वन आएगा। तो ए सेट बनेगा अपना माइनस वन से वन ओपन इंटरवल में। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। नंबर लाइन की अगर मैं बात करूं, इधर माइनस वन, इधर अपना वन, ना तो माइनस वन आएगा ना वन आएगा, इसके बीच का सॉल्यूशन आएगा। ये सॉल्यूशन अपना आने वाला है। ऐसे बी सेट की बात करें तो बी सेट क्या है, बी सेट है एक्स माइनस वन का मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल टू वन। तो वन कब आएगा, जब टू रखेंगे और माइनस वन रखेंगे, सॉरी टू रखेंगे तो भी वन आएगा और जीरो रखेंगे तो भी वन आएगा। तो बी सेट क्या आएगा वो देखो। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू टू रखूं, x की वैल्यू x की वैल्यू टू रखता हूं मैं, मॉडुलस टू माइनस वन का मॉडुलस कितना आएगा अपने पास, ग्रेटर और इक्वल टू वन आएगा, बिल्कुल टू माइनस वन, वन ग्रेटर देन वन। एक तो ये सॉल्यूशन। अच्छा, और टू से छोटे अगर बड़ी वैल्यू रखेंगे टू से तो इससे बड़ा होता जाएगा, ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स रखेंगे तो ग्रेटर देन वन ही जाएगा। तो एक तो सॉल्यूशन आएगा। चलो नंबर लाइन का यूज कर लेते हैं हम। बी सेट क्या आने वाला है, देखो यहां से एक तो मैं ले लेता हूँ टू, टू यहां ले लेता हूँ। एक्स की वैल्यू टू भी रख सकता हूँ क्योंकि टू रखने पर वन ही आ रहा है, और टू से बड़ी वैल्यू रखने पर ग्रेटर देन वन ही आएगा, तो यहां से इंफिनिटी की तरफ सॉल्यूशन जाएगा। अच्छा, इससे लेस कोई वैल्यू रखने पर अगर मैं यहाँ पर जीरो रखता हूं, तो जीरो रखता हूं तो क्या आ रहा है देखते हैं, जीरो रखने पर वन आ रहा है। अगर मैं जीरो रखता हूं, देखो यहाँ पर मॉडुलस जीरो माइनस वन का मॉडुलस, तो जीरो माइनस वन माइनस वन, माइनस वन का मॉडुलस कितना हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, जो कि ग्रेटर और इक्वल टू वन है। तो ये सॉल्यूशन में आएगा। अब ये चेक करना है इससे लेस वैल्यू लेनी है या ग्रेटर वैल्यू। अगर मैं 0.1 ही रख लेता हूँ, 0.1 रखता हूँ यहाँ पर, देखो एक्स की जगह 0.1, एक से बड़ी वैल्यू रखता हूँ, तो मॉडुलस 0.1 माइनस वन, तो क्या आएगा अपने पास, माइनस 0.9। तो 0.9 जो ग्रेटर देन वन नहीं है, तो ये तो सॉल्यूशन में आएगा नहीं इससे बड़ी। इससे छोटी वैल्यू देखते हैं। इससे छोटी वैल्यू का मतलब माइनस का 0.1 ले लो, एक्स की जगह माइनस का 0.1, माइनस 0.1 माइनस वन, तो कितना बनेगा यहाँ पर, मॉडुलस माइनस 1.1, और मॉडुलस क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, 1.1 जो ग्रेटर और इक्वल टू वन होता है। तो यहां से सॉल्यूशन आएगा जीरो से माइनस इंफिनिटी की तरफ, जीरो से माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं इंटरवल में तो क्या लिखूंगा, माइनस इंफिनिटी से जीरो, जीरो इंक्लूड रहेगा, इक्वल टू का साइन है, यूनियन टू से इंफिनिटी की तरफ, टू से, तो ए सेट भी आ गया, बी सेट भी आ गया हमारे पास। अब करना क्या है वो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस सेट में पूछा गया है कि ए यूनियन बी निकालना है। अच्छा जी, ए यूनियन बी, तो ए की नंबर लाइन पर दोनों का प्लॉट कर लेते हैं ताकि यूनियन निकालना आसान हो। तीन पॉइंट है, माइनस वन है, जीरो है, चार पॉइंट है। माइनस वन इधर, फिर जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा। और ए सेट क्या है, ए सेट है ये ओपन यहां से लेकर के यहां तक ओपन में, ये ए सेट है। बी सेट क्या है, जीरो लेना है, जीरो इंक्लूड रहेगा, जीरो से माइनस इंफिनिटी की तरफ इधर जाना है, और टू से, टू भी इंक्लूड रहेगा, टू से इंफिनिटी की तरफ जाना है, ये बी सेट है, ये रहेगा। ये अपना ऊपर बी सेट है। हमें तो यूनियन लेना है, यूनियन का मतलब बी वाले एलिमेंट भी और ए वाले एलिमेंट भी, तो ये भी आएंगे, टोटल ये सॉल्यूशन आएगा, ये सॉल्यूशन आएगा, फिर
फिर ये इंटरवल में नहीं आएगा, फिर यहां से सॉल्यूशन आएगा। तो ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं, ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से वन तक तो आना है, लेकिन वन ओपन में आएगा। तो ये यूनियन क्या आएगा, टू क्लोज में आएगा, क्योंकि यहाँ डार्क है, टू से इंफिनिटी की तरफ, टू से इंफिनिटी की तरफ। इनमें से अगर कोई आंसर है तो देखते हैं। अच्छा, आर माइनस डी। अच्छा, यहां से क्या है कि ए यूनियन भी किसके इक्वल दे रखा है, ऑल रियल वैल्यू। ऑल रियल वैल्यू मतलब ये नंबर लाइन में से एक डी इंटरवल हटाना है, वो डी इंटरवल की वैल्यू पूछी गई है, तो कौन सा इंटरवल नहीं आ रहा वो बताना है। तो ये वाला इंटरवल, यहां से यहां तक का इंटरवल, अलग कलर में आपको एक बार मेंशन करके बता रहा हूं, कौन सा इंटरवल ए यूनियन बी में नहीं आ रहा, क्योंकि माइनस डी जो है ये डी की वैल्यू पूछ रहा है। कौन सा इंटरवल नहीं आ रहा, यहां से यहां तक, ये ओपन से, अच्छा नहीं, ये तो सॉल्यूशन में है ही नहीं, तो ये तो क्लोज में लेना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, एक बार बताते हैं। देखो, टू यूनियन में है, तो डी में ये डी सेट रहेगा, डी में टू तो नहीं आएगा। अच्छा, वन जो है वो इधर वाले जो सॉल्यूशन है माइनस इंफिनिटी से वन, इसमें वन इंक्लूड नहीं हो रहा, तो डी में इंक्लूड हो जाएगा वन। तो डी इंटरवल क्या आएगा वो पूछा गया है, तो डी इंटरवल आएगा अपना वन से टू, वन क्लोज में और टू ओपन में। ये आंसर देख लो कोई है तो, वन क्लोज में टू ओपन में, बी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, बिल्कुल बी आंसर यहां से आएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ प्रैक्टिस करवाए, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, और अपना प्रैक्टिस करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। और जो पीडीएफ रहेगी उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी है, वो आप लोग प्रैक्टिस करोगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए इतना है, काफी है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इन क्वेश्चंस की, हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर वेन डायग्राम जो है, वो हर एक एग्जाम में, एनडीए में भी, जेई में भी, और 11th क्लास में तो जो टेस्ट रहेंगे उनमें तो आएगा ही, लेकिन बाकी जो इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है।